Good morning, girls. Today we will discuss commercial banks and its functions. So there are various types of banks like Reserve Bank of India, regional rural banks, but our today's main focus is on commercial banks. Okay, so now I will explain you what is the meaning of commercial banks. So these are handmade notes. If you have any problem regarding my handwriting and any concept, so you can ask anytime. Okay, so what is the meaning of commercial banks? Commercial banks is a profit based financial institution that grant loans, accept deposits and offers other financial services such as overdraft facility and electronic transfer of funds. So commercial banks में क्या वर्ड है? कमर्शियल का मतलब क्या होता है? व्हेन यू डू एनी एक्टिविटी बट योर मेन पर्पज इज़ प्रॉफिट. सो कमर्शियल बैंक्स का भी जो मेन, आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, देयर मेन मोटिव इज़ प्रॉफिट, दैट ग्रांट लोन्स एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? सपोज़ आपके अकाउंट में 2000 रुपीज़ है एंड कमर्शियल बैंक्स ने आपको फैसिलिटी दी हुई है कि आप 3000 का ओवरड्राफ्ट कभी भी कर सकते हैं. तो आप क्या करोगे? अपने अकाउंट से 5000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हो. 2000 आपके पास ऑलरेडी था एंड दैट 3000 इज़ ओवरड्राफ्ट अमाउंट. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स आपको आजकल पता होगा. आप क्या करते हो? कोई भी ऐप से, जैसे पेटीएम हो गया या फिर गूगल पे हो गया, एनी ऐप, ठीक है, इससे क्या कर सकते हो? आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हो विद अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, इंटरनेट. सो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स. एंड द मेन पॉइंट इज़ कमर्शियल बैंक्स ओनली प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू द नीडी पर्सनस लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स. तो कमर्शियल बैंक्स हमेशा शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म्स में डील करते हैं. Okay, so now I will explain you how the commercial banks makes profit. Okay, so there are three sectors: household, banking sector and business firms. Okay, आप देखो, हाउस के पास सेविंग्स होती हैं. वो सेविंग्स कहाँ पर करते हैं? बैंक्स में. तो यहाँ पर देखो, आपने क्या करा? हाउस होल्ड सेक्टर ने डिपॉजिट कर दिया मनी कहाँ पर? बैंकिंग सेक्टर में. और बैंकिंग सेक्टर इन रिटर्न क्या करते हैं? इन्हें इंटरेस्ट रेट देते हैं. तो उस इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज वो कितना होता है? 4% होता है. ठीक है, तो जिस रेट पे बैंकिंग सेक्टर क्या करते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर्स को इंटरेस्ट रेट देते हैं, दैट इज़ बोरोइंग रेट. ओके, देखो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है: द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, दैट इज़ बोरोइंग रेट. ओके, आप देखो इसमें क्या है, जो बिजनेस बैंकिंग सेक्टर हो गया और बिजनेस फर्म्स हो गया. अब बिजनेस फर्म्स को क्या चाहिए? मनी चाहिए. तो बैंक्स के पास जो हाउस होल्ड सेक्टर से मनी आई है, वो क्या करते हैं? किसको देते हैं? बिजनेस फर्म्स को देते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ लोन्स. अब बिजनेस फर्म्स क्या करते हैं? उन्हें इंटरेस्ट देंगे लोन्स पे. तो वो कितना होता है ऑन एन एवरेज? 12%. तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं? लेंडिंग रेट. तो लेंडिंग रेट क्या होता है? द रेट एट विच बैंक्स नीड लोन्स टू द बोरोवर्स, प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स. द रेट एट विच बैंक्स, ये नीड की जगह क्या आएगा? गिव लोन्स टू द नीडी बोरोवर्स, प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स. तो दैट इज़ लेंडिंग रेट. अब देखो, आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपका क्या है? बोरोइंग रेट इज़ 4% एंड लेंडिंग रेट इज़ 12%. तो जो इसके बीच का गैप होगा 12% माइनस 4%, दैट इज़ बैंक स्प्रेड. बैंक स्प्रेड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट. तो ये 8% क्या हुआ? बैंक्स को प्रॉफिट हुआ. तो बैंक स्प्रेड क्या हुआ? इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट दैट अ बैंक चार्जेस अ बोरोवर, द इंटरेस्ट a bank pays a depositor. Okay, now next is types of commercial banks. So there are three types of commercial banks: public sector banks, private sector banks and foreign banks. अब देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं? जिसमें क्या होगा आपका? मेजॉरिटी शेयर्स. मेजॉरिटी शेयर्स का मतलब क्या हुआ? कि जिसमें 50% से जो ज़्यादा शेयर है वो किसका होगा? गवर्नमेंट का.
ठीक है। 50% से ज़्यादा शेयर अगर गवर्नमेंट का होगा दैट इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक, और अगर 50% से ज़्यादा शेयर किसका होगा, कोई बिजनेस या फिर इंडिविजुअल का होगा, तो दैट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक. Okay, and what is the foreign banks? Foreign banks refers to the commercial banks that are headquartered in a foreign country. Headquarter उसका foreign country में है, but they operate branches in different countries. Okay, so now next is functions of commercial banks. Function, there are two types of, broadly there are two types of functions, primary functions and secondary functions. Primary functions क्या होता है, जो basic functions होंगे commercial banks के. ठीक है, फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. अब देखो क्या है, आपको मैंने पहले ही समझाया था डायग्राम से कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं. किससे, हाउस होल्ड सेक्टर से. पब्लिक से क्या करते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं, तभी तो बैंकिंग सेक्टर के पास मनी आएगी. अब देखो डिपॉजिट्स वो किस फॉर्म में लेते हैं. वन इज़ डिमांड डिपॉजिट एंड अनदर वन इज़ टाइम डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट्स जो होंगे वो आपके किसके लिए होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए, और जो टाइम डिपॉजिट्स होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए. तो डिमांड डिपॉजिट्स इजीली विड्रॉन बाय इंडिविजुअल विदाउट एनी प्रायर नोटिस. अब इसमें क्या होगा, अगर आपको अपने बैंक से मनी को विड्रॉ करना है तो इसमें आप इजीली कर सकते हो, आपको कोई पहले नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन टाइम डिपॉजिट्स में क्या है, आपको पहले नोटिस देना होगा. और देखो टाइम डिपॉजिट्स क्या होती हैं, आपने सुना होगा फिक्स डिपॉजिट्स. जैसे क्या होता है, अगर आपके पास 10,000 है, आपने अपनी FD करा ली फॉर अ 1 ईयर, तो दैट इज़ अ टाइम डिपॉजिट. तो अगर आप उसको विड्रॉ करोगे तो आपको पहले प्रायर एक फॉर्म भरना होगा, एक नोटिस देना होगा कि आपको अपनी FD से मनी विड्रॉ करानी है. तो दैट इज़ योर टाइम डिपॉजिट्स. ओके, देखो यहाँ पर नेक्स्ट इज ओनर कैन ड्रॉ एनी टाइम बाय चेक. देयर कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. अब देखो इससे आप एक कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो टाइम डिपॉजिट में क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर्स टू डिमांड डिपॉजिट. क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स क्या है, इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड डिमांड डिपॉजिट इज़ फॉर अ शॉर्ट टर्म. ओके, सो नेक्स्ट इज एडवांसिंग लोन्स. देखो एडवांसिंग लोन्स भी क्या है, ये पूरा इसी डायग्राम से ही आया है. बैंकिंग सेक्टर क्या करते हैं, लोन्स देते हैं किसको, बिजनेस फर्म्स को. ओके, आप देखो बिजनेस फर्म्स को देते हैं किस फॉर्म में, ओवरड्राफ्ट में, कैश क्रेडिट में और बैंक लोन्स में, फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रीज और बिजनेस. नाउ सेकेंडरी फंक्शंस. सेकेंडरी फंक्शंस क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इज एजेंसी फंक्शंस. सो जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे वर्क एज अ एजेंट्स ऑफ अ कस्टमर्स. फॉर हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कलेक्ट चेक. अब देखो क्या है, इसमें क्या करते हैं, बैंक्स जो हैं वो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेक्स कलेक्ट करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करते हैं, एंड दे ऑल्सो वर्क एज अ क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़. ओके, नेक्स्ट इज कलेक्टिंग इनकम्स. अब देखो कैसे कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट करते हैं. अब सपोज़ आपकी पर मंथ कोई स्कॉलरशिप आती है आपके अकाउंट में, डिविडेंड आता है. डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो आपके शेयर्स से, बॉन्ड से जो भी आपको प्रॉफिट होता है दैट इज़ डिविडेंड. पेंशन आ रही है, आपकी सैलरीज आ रही हैं आपके अकाउंट में, इंटरेस्ट रेट है, तो बैंक क्या करता है, हर मंथ आपकी सैलरीज कलेक्ट करेगा, या फिर अगर आपको कोई लोन की इंस्टॉलमेंट्स देनी है वो भी देगा. तो ये सारे फैसिलिटीज़ कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स आपको देता है. देखो मैंने आपको बताया था पेइंग एक्सपेंसेस, लाइक आपको टेलीफोन बिल देना है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, स्कूल की फ़ीस देनी है, रेंट्स देने हैं, तो आपके हर मंथ ऑटोमेटिकली अगर आप ये फैसिलिटी लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी पेमेंट. तो these are the agency functions that commercial banks do. Okay, so next is general utility function. General utility function is providing local facility. अब क्या होता है, कस्टमर्स क्या करते हैं, घर पर क्या होता है आपको पता है, चोरी होने का डर होता है, तो इसलिए क्या करते हैं कस्टमर्स, क्या करते हैं बैंक्स में लोकर्स लेते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं अपने मनी रखते हैं, शेयर्स रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, गोल्ड एंड ऑल. तो ये क्या है, कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, ऐसी भी फैसिलिटीज़ देता है. डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इम्प्लाइज दैट कमर्शियल बैंक्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज टू बिजनेसमैन डीलिंग इन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. अब देखो क्या, अगर आपको किसी और कंट्री से एक्सपोर्ट करना है या फिर इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए क्या आपको करेंसी को एक्सचेंज करना होगा. जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ है और डॉलर्स में आपको एक्सचेंज करना है, तो ये सब फैसिलिटीज़ कौन देता है, कमर्शियल बैंक्स देते हैं. लाइक ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, ये हमने कर लिया था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स.
Next is issuing traveler's issue, implies that bank issue traveler checks to the इंडिविजुअल फॉर ट्रैवलिंग आउटसाइड द कंट्री। अगर आपको कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना है तो उसके लिए क्या है, आपको क्या करेंगे, बैंक क्या करेंगे, चेक्स बना के देंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है, आपको मनी कैश में साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग मनी। क्रिएटिंग मनी ये आपको दिव्या मैम अभी नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, क्रिएटिंग मनी। तो देखो इसमें बैंक्स क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स हेल्प इन इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। सपोज अगर बैंक ने 5 लाख रुपीज़ किसी इंडिविजुअल को लोन दिया तो उसका क्या करा, कमर्शियल बैंक्स ने एक अकाउंट ओपन कर लिया और उसमें क्या लिख दिया कि 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या हुआ, उसी अकाउंट से देखो इसमें एक कंडीशन है कि द मेन पॉइंट इज़ देयर इज़ नो पेमेंट इन कैश, कैश में पेमेंट नहीं होगी, लेकिन वो जो 5 लाख रुपीज़ है वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ही फिर फर्म ने किसी और को लोन दे दिया 5 लाख का, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है विदाउट प्रिंटिंग एडिशनल मनी, क्योंकि वो कैश फॉर्म में लोन नहीं जा रहा, दैट सिर्फ वो क्या है, वर्चुअल है, वो आपके अकाउंट में दिख रहा है कि आपको 5 लाख का लोन मिला है। ये आपको डिटेल में दिव्या मैम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। द नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब क्या हुआ, आपका डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, अब आप ATM यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ये सब क्या है, ये फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स जो आपको क्या देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं। थैंक यू।